भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया की तरफ से बग़ैर सबूत के पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाना एक पुरानी रवायत है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा निशाना हमेशा से पाकिस्तान है। अब ये जो एक पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का स्पॉन्सर है, पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम जो है वो भारत की तरफ से लगाया जाता है। आज से नहीं, कई दहाइयों से ये सिलसिला जारी है। आप इस इल्ज़ाम का अगर बहुत बारीक बीनी से जायज़ा लें तो आपको ये पता चलेगा कि दरअसल जो भारत की हुक्मरान जमात है बीजेपी, इसका मसला दहशतगर्दी नहीं है। इसका मसला दरअसल पाकिस्तान बतौर एक रियासत है और इसका मसला इस्लाम और मुसलमान है। अब आपको ये मेरी जो स्टेटमेंट है ये एक काफ़ी अजीब सी लग रही होगी कि ये क्या कह दिया हामिद मीर ने, लेकिन आज मैं आपको दस्तावेज़ी सबूतों और एविडेंस के साथ ये बताऊंगा कि इस खित्ते में दहशतगर्दी का जो सबसे बड़ा स्पॉन्सर है वो ख़ुद भारत है। भारत बतौर एक रियासत दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता है, ख़ुद दहशतगर्दी की वारदातें करवाता है और दूसरों पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाता है। और जब से बीजेपी भारत में बरसरे इक़्तिदार आई है तो बीजेपी और आरएसएस जो हैं उन्होंने मुसलमानों, क्रिश्चियंस, सिखों और दीगर माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू कर दी है, और उनकी जो मूवमेंट है उसका असल मकसद भारत को अखंड भारत बनाना है। तो मैं आज तमाम जो भारत की जो हिंदू कम्युनिटी है उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, क्योंकि भारत में बहुत सी और भी जमातें हैं जो बीजेपी और आरएसएस से इख्तलाफ रखते हैं। मसलन इसमें बहुजन समाज पार्टी है, इसमें तृणमूल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, और बहुत सी जमातें हैं जो कि बीजेपी और आरएसएस से इत्तेफाक नहीं करते। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि माजी की कुछ हुकूमतों और जो मौजूदा इंडिया की हुकूमत है इसका दहशतगर्दी के साथ क्या ताल्लुक़ है और ये दहशतगर्दी को कैसे स्पॉन्सर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। कुछ साल पहले जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं भारत के, नरेंद्र मोदी, इनका इंटरव्यू हो रहा था एक इंडियन टीवी चैनल पर, तो इन्होंने पाकिस्तान के बारे में और मुसलमानों के बारे में क्या कहा, ज़रा सुनिए। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता। मुझे देर नहीं लगती। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी, कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे। एक बहुत पुरानी एक कहावत है, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। जो मोदी साहब हैं उनकी असलियत क्या है? अगर वो ये एक टीवी इंटरव्यू पे कह रहे हैं कि मैं वही करता जो मैंने गुजरात में किया था, तो गुजरात में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया था। और जब इंडिया के एक बहुत ही क्रेडिबल और मशहूर जर्नलिस्ट करण थापड़ साहब ने इनको एक इंटरव्यू में ये सवाल पूछा तो इन्होंने क्या जवाब दिया, ज़रा देखिए। People still call you to your face a mass murderer and they accuse you of being prejudiced against Muslims. September 2003, the Supreme Court said they had lost faith in the Gujarat government. In April 2004, the Chief Justice of the Supreme Court in open court said that you were like a modern-day Nero who looks the other side when helpless children and innocent women are burnt. Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say that maybe the government should have done more to protect the Muslims? What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. Just say it again. Not necessary. I have to talk about the in 2007 everything. What you want to talk? But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. Portable water. Yeah. पानी आपके पीछे है। दोस्ती बनी रहे। सर, कन देखो मैं। मोदी साहब जो हैं उन्होंने करण थापड़ साहब के सवालात का जवाब देने की बजाय कहा, ज़रा कैमरा बंद करो भाई, पानी पीना है। पानी पिया और कहा दोस्ती कायम रहेगी लेकिन मैं जा रहा हूँ, चले गए। ये होता है
एक बुज़दिल इंसान का एस्केप, फरार, आप किसी के सवाल का जवाब नहीं दे। और उसके बाद फिर इन्होंने इंडिया में करण थापड़ को टारगेट किया और उनको विक्टिमाइज़ करने की कोशिश की, उन पर इल्ज़ामात लगाए कि जी वो पाकिस्तान के एजेंट हैं। जैसा कि पाकिस्तान में भी बहुत से लोग हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जब उनको हमारी को बात पसंद नहीं आती कहते हैं ये इंडियन एजेंट है। तो इसी तरह करण थापड़ जो है उसको इंडिया में पाकिस्तान का एजेंट बना दिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बीजेपी है, मोदी साहब जिसके बहुत बड़े लीडर हैं, इसका और आरएसएस का ताल्लुक़ क्या है। और एक्चुअली बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है और आरएसएस के बहुत से जो रहनुमा हैं वो भारत के कई सूबों यानी कि कई स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर के ओहदे तक पहुंच चुके हैं। इसमें एक योगी आदित्यनाथ भी हैं, ज़रा सुने वो मुसलमानों के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता, अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। तो जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, जाओ ना वहीं पे, पाकिस्तान के पास जाकर के वहीं रहो। क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो? हिंदुस्तान के इस बोझे को दूर करने की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ जैसे लीडर जो हैं वो हर मुसलमान को पाकिस्तान का दोस्त समझ। हालांकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के जो बहुत से मुसलमान शायर हैं, अदीब हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त, बड़ी जहरीली बातें करते हैं बेचारे, अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए, ताकि वो हिंदुस्तान में महफूज रहें। लेकिन ये जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को सिर्फ इसलिए पाकिस्तान का एजेंट कहते हैं कि ये मुसलमान हैं। तो मसला क्या है कि बीजेपी और आरएसएस जो है, इसका मसला ना दहशत गर्दी है और ना ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान को तो ये ख़त्म करना चाहते हैं। इनका असल मसला इस्लाम है, मुसलमान हैं, और ये मुसलमानों को दोबारा हिंदू बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं ये मैं आज आपको कुछ तारीख़ी सबूतों के साथ बताऊंगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे जो कौमी शायर थे हज़रत अल्लामा इकबाल, हमारे फाउंडर ऑफ द नेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, और हमारे बहुत से जो तहरीके आज़ादी के बुज़ुर्ग रहनुमा थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इसके अलावा मैं बहुत से नाम ले सकता। ये पहले सारे के सारे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे, ये कांग्रेस में शामिल थे। लेकिन फिर इन्होंने स्लोली एंड ग्रेजुअली ये रियलाइज़ किया कि ये जो बहुत से हिंदू लीडर हैं ये अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन ये सेकुलर नहीं है, बल्कि अंदर से इनकी आइडियोलॉजी वही है जो कि हिंदू महासभा की और आरएसएस की और दीगर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों की है। और फिर ये सारे जो हमारे बुज़ुर्ग थे, इन्होंने पाकिस्तान का मुतालबा शुरू कर दिया। ये जो हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा थे, इन्होंने पाकिस्तान का मुतालबा इसलिए शुरू किया कि इनको क़याम पाकिस्तान से बहुत साल पहले पता चल गया था कि कांग्रेस समेत बहुत सी जो हिंदू जमातें हैं, ये दरअसल हिंदू राज कायम करने का मंसूबा बना रही हैं। ये चाहती हैं कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं, और जब वो चले जाएं तो फिर एक अखंड भारत हो और उस पर हिंदू राज हो। और ये पता कैसे चला, मैं आपको मिसाल के तौर पे एक किताब जो है उसका हवाला देना चाहता हूँ। ये किताब एक मुसलमान मुफक्किर थे, उनका नाम था मलिक फ़ज़ल हुसैन। उन्होंने ये किताब जो है हिंदू राज के मंसूबे, ये उन्होंने 1931 में लिखी, 1931 1931। और इसमें जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन शामिल की वो हिंदू अखबारात थे। एक अखबार का नाम था मिलाप, एक अखबार का नाम था प्रताप, और दीगर अखबारात और आरएसएस के रहनुमाओं की कुछ किताबें, उनसे उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की। और इस किताब में उन्होंने बताया कि भाई ये एक तो हमें मुसलमान से हिंदू बनाना चाहते हैं, सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि क्रिश्चियंस को भी ये हिंदू बनाना चाहते हैं, और दूसरा ये एक अखंड भारत बनाना चाहते हैं, और उसमें ये अफ़गानिस्तान को भी फ़तह करना चाहते हैं। ये इस किताब का जो पेज 139 है, इस पे ये चीज़ पूरी तफसील से मौजूद है कि ये अफ़गानिस्तान को फ़तह करके पठानों को शुद्ध करना चाहते हैं। शुद्ध का मतलब है कि उनको हिंदू बनाना चाहते हैं, और ये बाकायदा एक शुद्धि तहरीक थी।
हिंदुओं की एक शुद्धि तहरीक थी कि मुसलमानों मसीहियों को हिंदू बनाया जाए। इसको कहते हैं शुद्धि तहरीक।